बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ व मोहतरमा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दिमश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। एक शख्स इनकी खिदमत में आया और कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से सिर्फ एक हदीस की वजह से आया हूँ। मैंने सुना है कि वो आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कोई और तिजारती काम नहीं था? उन्होंने कहा नहीं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा कि कोई दूसरी गर्ज तो नहीं थी? कहा नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कोई रास्ते इल्म हासिल करने के लिए चलता है, हक़ ताला शान उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं और फरिश्ते अपने पर तालिब इल्म की खुशनुदी के वास्ते बिछा देते हैं और तालिब इल्म के लिए आसमान ज़मीन के रहने वाले इस्तग़फ़ार करते हैं, हत्ता कि मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो भी इस्तग़फ़ार करती हैं। और इल्म की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दिन और दिनार का वारिस नहीं बनाते बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। जो शख्स इल्म को हासिल करता है वह एक बड़ी दौलत को हासिल करता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़क़ाए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन में हैं, हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के वक्त में तिजारत किया करता था। मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा करूं, मगर दोनों इकट्ठे ना रह सके तो मुझे तिजारत छोड़ना पड़ी। अब मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे ही पर दुकान हो जिसकी वजह से एक भी नमाज फोत ना हो और रोजाना 40 दिनार का नफा हो और मैं इन सब को सदका कर दूं। किसी ने पूछा कि ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी ना जाए और इतना नफा रोजाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर भी पसंद नहीं करते। फरमाया, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि मुझे मौत से मोहब्बत है, अपने मौला से मुलाकात के शौक और फिक्र से मोहब्बत है, तवाज़े के वास्ते, और बीमारी से मोहब्बत है, ढलने के वास्ते। ऊपर के किस्से एक हदीस की खातिर इतना तवील सफ़र किया है। इन हज़रात कहाँ हदीस हासिल करने के लिए सफ़र करना कुछ अहम नहीं था। एक हदीस सुनने और मालूम करने के लिए दूर दूर का सफ़र तय कर लेना इन हज़रात का बहुत सहल था। शाबी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिसीन हैं, कूफा के रहने वाले हैं। अपने किसी शागिर्द को एक मरतबा हदीस सुनाई और फरमाया कि ले घर बेड मुफ्त में मिल गए, वरना इससे कम के भी मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना पड़ता था। कि इब्तिदा में हदीस का मखज़ान मदीना तैयबा ही था। इल्म शगफ रहने वाले हज़रात ने बड़े बड़े तवील सफ़र इल्म की खातिर इख्तियार फरमाए हैं। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो एक मशहूर ताबीईन है, कहते हैं कि एक हदीस की खातिर रातों और दिनों पैदल चला हूँ। इमामुल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर 1994 में पैदा हुए, 205 में यानी 11 साल की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के सब तसानीफ बचपन ही में हिफ्ज़ कर ली थी। अपने शहर में जितनी अहादीस मिल सके उनको हासिल करने के बाद मैं सफ़र शुरू किया। वालिद का इंतकाल हो चुका था, इस वजह से यतीम थे। वालदा सफ़र में साथ थी। इसके बाद बालिग बगदाद, मक्का मुकर्रमा, बसरा, कूफा, शाम, अस्क़लान, हेम्स, दिमश्क इन शहरों में गए और हर जगह जो ज़ख़ीरा हदीस का मिल सका हासिल फरमाया और इसी नौउमरी में उस्ताद हदीस बन गए थे कि मुँह पर दाढ़ी का एक भी बाल ना निकला था। कहते हैं कि मेरे 18 बरस की उम्र थी जब मैंने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ताबीन के फैसले तसनीफ़ किए। शाहिद रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक साथी कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हम लोगों के साथ उस्ताद के पास जाया करते, हम लोग लिखते और बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वैसे ही वापस आ जाते। हमने कई रोज़ गुजर जाने पर इससे कहा कि तुम वक्त ज़ाया करते हो। वो चुप हो गए। जब कई मरतबा कहा तो कहने लगे कि तुमने दिक्कत ही कर दिया, लाओ तुमने क्या लिखा। हमने अपना मजमुआ अहादीस निकाला जो 15,000 हदीसों से ज़्यादा मिकदार में। उन्होंने इस सब को हिफ़्ज़ सुना दिया। हम लोग हैरान रह गए थे।